श्रीगणेशाय नमः। मंगलम कौसलेन्द्राय महनीये गुणाब्धये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौम्याय मंगलम। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ज्योतिष अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र रंजीत भाई ओझा। उपस्थित हूं एक नए विषय को लेकर। प्रभु राम का न्याय आदर्श। किस तरह से राजा राम के राज्य में मनुष्य क्या पशु पक्षी तक को न्याय पर विश्वास था। आइए हम और आप इस कथा के माध्यम से राजा राम के न्याय व्यवस्था के बारे में जानते हैं। राम राज्य में मनुष्य क्या पशु पक्षी तक को न्याय मिलता था, क्योंकि न्याय पर सबका विश्वास था। राम राज्य में एक बार एक गिद्ध और कौवा आपस में लड़ने लगे। दोनों पेड़ पर बने कोटर पर अपना अपना अधिकार बता रहे थे। गिद्ध और कौवे को इस प्रकार लड़ता देख पक्षियों ने कहा कि तुम दोनों प्रभु राम के दरबार में अपनी समस्या लेकर जाओ। गिद्ध और कौवा अपनी समस्या के साथ न्यायालय में उपस्थित होते हैं। न्यायाधीश के सामने दोनों के बयान लिए जाते हैं। गिद्ध ने अपने बयान में कहा कि महोदय, इस कोटर में बचपन से रहते आया हूँ और मेरे बाप दादा इस कोटर में रहते आए हैं। मेरे पिताजी ने कहा था कि लगभग 100 साल से हमारा इस कोटर पर अधिकार है। न्यायाधीश ने पूछा, क्या तुम अपना कोई गवाह या साक्ष्य ला सकते हो? इस पर गिद्ध ने कहा, मैं अधम पक्षी हूँ, मुझसे लोग मिलना पसंद नहीं करते। मेरी कोई सामाजिक पृष्ठभूमि भी नहीं है, लेकिन मैं अपनी बात शपथ पूर्वक कह रहा हूँ, मेरे बात पर विश्वास किया जाए। मतलब गिद्ध अपना कोई गवाह प्रस्तुत नहीं करता है, वह अपने बयान को ही शपथ पूर्वक कहता है कि मैं जो कह रहा हूँ वह सत्य है, आप इस पर विश्वास करें। अब बारी आती है कौवे की। न्यायाधीश ने कौवे को बुलाते हैं और उनको अपना बयान नोट करवाने के लिए आदेश देते हैं। इस पर कौवे का बयान इस प्रकार निकल कर आ रहा है। कौवे ने अपने बयान में कहा, इस कोटर में मैं सृष्टि के आदि से रहते आ रहा हूं। अब कौवा जो है, पक्षी में कौवा को बहुत तेज तरार और चालाक और बुद्धिमान समझा जाता है। तो उसने सोचा कि अगर हम कुछ दिन का बताएंगे तब तक उसका अधिकार सिद्ध हो जाएगा, तो ऐसा ना हम कुछ कहें कि उसका कोई जवाब ही न मिले। अब जब कौवा बता रहा है कि सृष्टि के आदि से मैं इस पर रहते आ रहा हूं, अब तो न्यायाधीश को चिंता होने लगी, कहीं यह कागभूसुंडी तो नहीं। और ये कागभूसुंडी जी हैं तो अब तो बात यह देखना होगा जी है कौन, या कहीं कागभूसुंडी जी का कोटर तो नहीं है। न्यायाधीश ने कौवे से पूछा, आपके पास कोई साक्ष्य, कोई गवाह? अब कौवा के जो पिछलग्गू कौवे थे एक स्वर में बोलना शुरू कर दिया कि मैंने इनको ऐसे ही देखा है, इनके बाप दादा भी इसी में रहते आए हुए हैं, इनका तो इस पर बहुत दिनों से अधिकार है। अब न्यायाधीश को अब समझ में नहीं आ रहा था ये इसका फैसला क्या होगा। दोनों ने अपनी अपनी बात बता दी। अब गवाह जो है इसके पास ही है, कौवा के पास गवाह है।
यह तो अपना ही शपथ पत्र दिया, अब क्या करें, तो केस को आगे ट्रांसफ़र, आज के ज़माना में जैसे सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति के यहाँ पहुँचा देता है केस को, उसी तरह से अब कोर्ट जो है पहुँचाया न्यायाधीश राजा के पास। प्रभु श्री राम, न्यायाधीश ने सुनवाई आगे टाल दी और बात प्रभु राम तक पहुँच जाती है। प्रभु श्री राम ने दोनों पक्षों के दावा और बयान समझकर आदेश दिया कि पेड़ के उम्र की जांच की जाए। अपना जांच दल, उस समय के जो वैज्ञानिक थे, उनको यह आदेश हुआ कि पेड़ का जो वास्तविक उम्र है उसकी जांच की जाए। अगर 100, 150, 200 साल तक ले अगर हो रहा है तो गिद्ध का बात सही पाया जाएगा। अगर पुराना हो, उससे भी पुराना हो, 200-400 साल से ज़्यादा पुराना हो, तो फिर कौआ के बात में दम होगा, तब उसका बात माना जाएगा। इसी उद्देश्य के लिए, इसी जांच के लिए वैज्ञानिक का एक दल नियुक्त किया गया कि जाकर पेड़ के वास्तविक उम्र के बारे में पता लगाया जाए। जब उस समय के वैज्ञानिक लोग जाते हैं, पेड़ के उम्र के बारे में पता लगाते हैं, तो उन्होंने पाया कि यह पेड़ 100 से 150 साल ही पुराना है। इस प्रकार जब पेड़ के उम्र के बारे में पता चल गया, तब पाया गया कि इस पर गिद्ध का अधिकार सिद्ध हुआ और कौवे को सजा मिली। तो इस प्रकार कौवे के पास अनेकों साक्ष्य और अनेकों गवाही होने के बावजूद भी वह केस हार जाता है और इकलौता जो गिद्ध था, इसके पास कोई न साक्ष्य था न गवाह था, वह इस केस को जीत जाता है। ऐसे थे हमारे राम राज्य का नियम और आदर्श न्याय। आशा करता हूँ कि यह कथा आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, ताकि और लोगों को ऐसे कथा सुनने का आनंद मिले। तब तक के लिए नमस्कार।